बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस चेरी का जूस लेकर आई हूँ। चेरी बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का फल है। लोग गर्मियों के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा वैली जाकर इस फल को एंजॉय करते थे, इसके जूसेस को एंजॉय करते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वहां जाकर इसको एंजॉय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपने प्यारों, अपने घर वालों के साथ घर पर रहकर ही इस फल से मिलने वाले तमाम फायदे हासिल कर सकते हैं। इसके फायदों के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। चेरीज बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर किसी को नींद कम आती है तो इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से नींद की कमी की शिकायत दूर हो सकती है। जिस्म में बनने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से चेरी रोकती है। वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके और भी बहुत से बेशुमार फायदे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब तक चेरी सीजन में रहती है इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, मगर रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चेरी जूस बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब चेरीज ले ली। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनकी स्टेम्स को उतार लिया। इनके ऊपर जो डंडियां लगी हुई होती हैं उनको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा। उसके अलावा हमें काला नमक चाहिए, ये हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब ठंडा पानी है, इसको यूज करेंगे। 1 से 1.5 कप के करीब हम आइस क्यूब्स का यूज करेंगे। इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम चेरी जूस रेडी करेंगे। ब्लेंडर में सबसे पहले मैं पानी ऐड करूंगी। पानी सबसे पहले इसलिए ऐड किया जाता है कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको जब आप ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडर इजीली चल जाता है। उसके बाद मैंने ये 1 कप के करीब जो हमारी चेरीज थी, वॉश किया हुआ था, क्लीन किया हुआ था, इनको ऐड कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच चीनी, चीनी को ऐड कर दिया। और उसके बाद अब मैं आइस क्यूब्स ऐड करूंगी। कुछ आइस क्यूब्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और कुछ को मैं जब ग्लासेस में जूस को पोर कर रही होंगी उस वक्त मैं आइस क्यूब्स डालूंगी। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करूंगी। तकरीबन 1 मिनट मैंने ब्लेंडर को चलाया। ब्लेंडर को चलाने के बाद हमारा जूस तैयार था। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया। इसी तरह आप भी कोई बाउल ले लें या जग ले लें और इस तरह से स्ट्रेनर में से आपने जूस को स्ट्रेन करना है, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं हमें उनको अलग करना है और जूस को हमें अलग करना है। ये बीज जो है ये स्ट्रेनर में रह गए हैं और हमारे पास नीचे बाउल में जूस हमें मिल गया है। अब हम इस जूस को ग्लासेस में पोर करेंगे। जी व्यूवर्स, स्ट्रेन करने के बाद जूस अब रेडी है। अब इस तरह से ग्लासेस में हम आइस क्यूब्स को डालेंगे। पहले इस तरह से मैंने चेरीज को ग्लासों पे लगा लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं या जो भी आपके जहन में आइडिया है आप उस तरह से अपने ग्लास को डेकोरेट कर लें। और इस तरह से आइस क्यूब्स आप डालिए। आइस क्यूब्स डालकर इस पर हम जूस पोर कर देंगे और अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व कीजिए। बेहतरीन चेरी जूस रेडी है। प्योर ऑर्गेनिक रिफ्रेशिंग चेरी जूस।
लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन चेरी जूस रेडी है। इसमें किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए, प्योर ऑर्गेनिक जूस है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। व्यूवर्स, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।